वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भेंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, ध्यान से समझिए, 15 से 30 अप्रैल का महाराशिफल आ चुका है। अब आपके जीवन में एक महायुद्ध, एक घमासान शुरू होने जा रहा है। एक ऐसी बड़ी ही विचित्र और बड़ी ही अद्भुत घटना आपके जीवन में घटने वाली है जो आपके पूरे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करेगी और इस घटना का प्रभाव आने वाले संपूर्ण जीवन पर आपके पड़ने वाला है। जी हाँ बंधुओं, एक ऐसा यू टर्न आपका जीवन लेने वाला है जिसे देखकर आप स्वयं भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। और इस सब का कारण क्या है? इस सब का कारण है राशि और ग्रहों में होने वाले कुछ विशेष परिवर्तन। जी हाँ बंधुओं, कुछ ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन और कुछ ग्रहों के राशि परिवर्तन का परिणाम है कि अब आपके जीवन में परिवर्तन और शुभ घड़ियों का आगमन हो रहा है। लेकिन याद रखना कि सुख और दुख एक ही सिक्के के पहलू होते हैं, अलग अलग नहीं। जैसे दिन से रात जुड़ा हुआ है, ठीक उसी प्रकार सुखों के साथ दुख भी जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसा कभी नहीं होता जीवन में कि जब आए तो सुख ही सुख आए, दुख आए ही ना। इतनी धीमे और इतने चुपके से दुख आता है कि पता ही नहीं चलता कि कब उसने हमारे जीवन को चारों तरफ से घेर लिया है। जी हाँ बंधुओं, तो जैसे कि आपके जीवन में 15 से 30 अप्रैल तक 3 बहुत ही अद्भुत पॉजिटिव सकारात्मक घटनाएं घटेंगी, तो 2 बेहद नकारात्मक घटनाएं भी घटने वाली हैं। और यह एक विचित्र घटना जो आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर आने वाली है, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बंधु, आपको हम बताएंगे कि 15 से 30 अप्रैल बदली हुई ग्रहों के चाल के अनुसार कौन से ऐसे जरूरी कार्य हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। जी हाँ बंधुओं, छोटे छोटे काम हैं लेकिन जीवन में इनके बड़े बड़े प्रभाव दिखाई देते हैं। ये काम आपको जरूर करने हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ निषिद्ध कार्य, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्या करना है यह पता हो या ना हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या नहीं करना है यह पता होना जानना बेहद जरूरी है। जैसे सड़क पर जब हम वाहन चलाते हैं तो किस प्रकार चलाना है इसके बारे में ज्यादा ज्ञान ना हो तब भी चलेगा, लेकिन किस प्रकार नहीं चलाना है, कहां नहीं जाना है, किस तरह वाहन को नहीं मोड़ना है, किस जगह नहीं ले जाना है, ये जानना बेहद जरूरी है। यानी निषिद्ध कार्य जानना बेहद आवश्यक है, वरना दुर्घटना होने के पूरे आसार होते हैं। और दुर्घटना यानी कि जीवन की तबाही, बर्बादी, अचानक से आने वाला एक ऐसा विनाश जो सारे के सारे परिवार को ही दुखों में डुबो देता है। जी हाँ बंधुओं, तो ऐसी ही घटनाओं के बारे में हम आपसे बात करेंगे जिनसे राहु एक्टिव हो जाता है नेगेटिवली और जीवन को पूरी तरह से बदल डालता है, दुख में डुबा देता है। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो बहुत ही सरल है और पूरे 15 से 30 अप्रैल तक आपको इसे लगातार करना है। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि यह उपाय आपके जीवन में एक ढाल बना देगा। ढाल यानी आपके चारों तरफ एक ऐसा आवरण, एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देगा जो आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की नकारात्मकता, हर प्रकार के दुख तकलीफ और परेशानी और अड़चनों को वहीं रोक देगा और आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। क्योंकि कोई भी दैवीय वैदिक उपाय का यही तो शुभ प्रभाव होता है कि वह न केवल नकारात्मकता से बचाता है बल्कि देवताओं की कृपा भी जीवन में लेकर आता है। जी हाँ बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि आज का यह जो कार्यक्रम है यह आपके आने वाले 15 दिनों का रोड मैप है, नक्शा है जो आपको हम देने जा रहे हैं। बस इसे आपको अच्छी तरह से देखना है, समझ लेना है, अपने चित्त में उतार लेना है और फिर इसी के अनुसार चलना है। जो भविष्यवाणियां हम करने वाले हैं उनमें से 70 से 80% भविष्यवाणियां आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। जी हाँ बंधुओं, आप खुद जब इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे तो ये बात समझ जाएंगे कि गुरुजी महाराज ने बात सही कही है। बहुत सारी भविष्यवाणियां आने वाले समय में आपके जीवन में घटने वाली हैं, तो इनके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा। कुछ अच्छी कुछ बुरी, बुरी के लिए तैयार रहिए और अच्छी के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि अच्छी घटना यानी कि एक अवसर, एक जीवन के आगे बढ़ाने के लिए एक तो आपको कदम मिल रहा है, एक मौका, तो उसे भी आपको जानना है। मतलब कहने का यह है कि आज का यह कार्यक्रम ज्ञान का खजाना है, दैवीय कृपा है जो आप तक पहुंचना चाहती है। आप खुली बाहों के साथ इसका स्वागत करिए, महामाई का अभिवादन करिए और उन्हें धन्यवाद दीजिए कि ऐसे अद्भुत ज्ञान से भरे हुए कार्यक्रम आपके जीवन में आते रहें ताकि आपकी दिन प्रतिदिन उन्नति होती रहे। बंधुओं, कामयाबी कोई एक दिन में की जाने वाली क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं है। कामयाबी लंबे समय तक लगातार किए जाने प्रयासों का परिणाम है। रातों रात कामयाबी नहीं मिलती, एक दिन की मेहनत से भी नहीं मिलती है। तो
आप लगातार लंबे समय तक जब पॉजिटिवली सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, छोटे छोटे उपाय, क्रियाएं और अपनी गलतियों को दूर करते हैं, तब जाकर आपकी भेंट कामयाबी से होती है। और कामयाबी प्राप्त करने के बाद भी आपको चैन से बैठना नहीं है, क्योंकि जैसे कामयाबी आपको मिलेगी वैसे ही यदि आपने आलस दिखाया, मेहनत नहीं की, कामचोरी की, तो वह कामयाबी चली भी जाती है। कामयाबी प्राप्त करने से ज्यादा कठिन है उस कामयाबी को जीवन में बनाए रख पाना। उसके लिए दुगना प्रयास और मेहनत करनी पड़ती है। तो बस यही सारे सूत्रों के विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बस इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है तो हमारी मेहनत सफल हो रही है और महामाई की कृपा आपके जीवन में पहुंच रही है। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं महामाई को याद करते हुए, क्योंकि उनको याद किए बिना तो जीवन ही शुरू नहीं होता है, दिन ही शुरू नहीं होता है, तो कार्यक्रम तो भला कैसे होगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम से, पूरे भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई इतनी दयालु हैं कि आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। एक बार नहीं 3 बार लिखना, ठीक है। चलिए बंधुओं अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करते हैं आने वाले 15 से 30 अप्रैल तक के दिनों की भविष्यवाणियों के विषय में। आने वाले दिनों में कौन सी वो 3 से 4 घटनाएं हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगी, आपके जीवन को एक नया मोड़ देंगी। बंधुओं, जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, 14 अप्रैल को सूर्य का राशि परिवर्तन है, 15 अप्रैल से परिणाम दिखने शुरू होंगे। आपके विचार एकदम से तेज गति से सकारात्मकता की ओर दौड़ेंगे। जी हाँ बंधुओं, एक तरीके का बांध सा लगा हुआ था आपके मन मस्तिष्क पर, क्योंकि यह ग्रहण योग बना हुआ था। राहु के साथ सूर्य का मौजूद होना, एक ही भाव एक ही राशि में सूर्य पर ग्रहण लगा देता है और सूर्य आपकी आत्मा का, आपकी बुद्धि, आपके विचारों का कारक है। वैसे तो बुद्धि के लिए बुध है, परंतु सूर्य के बिना बुध भी कुछ नहीं कर सकता। जब राजा ही कैद में हो गया तो भला उसके साथी, उसकी प्रजा क्या कर सकते। तो वैसा ही है। तो आपके विचार उन्मुक्त हो जाएंगे। 15 अप्रैल के बाद आपके दिमाग में नए नए विचार, नए नए ख्याल, नई नई योजनाएं आने लगेंगी। कुछ ऐसे पुराने विचार, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो आपने पहले बनाई हैं, उन पर आपने काम करने के बारे में सोचा था, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार आप उन योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा पाए थे। लेकिन अब आपकी योजनाएं आगे बढ़ेंगी। आप उन योजनाओं पर काम करने के बारे में सोचेंगे, अपनी आय, अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा जोड़ तोड़ लगाएंगे कि आप आगे बढ़ सकें, कुछ अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। नौकरी को बदलने के बारे में भी आपके मन में विचार आ सकता है, क्योंकि जो भी जॉब आप अभी कर रहे हैं उस जॉब से आप 100% संतुष्ट नहीं हैं, कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं, खास तौर से पैसे रुपए को लेकर। तो आप इस समय में, आने वाले समय में नौकरी के परिवर्तन के विषय में भी विचार कर सकते हैं। लेकिन बंधुओं, यहाँ पर हम आपको बता दें कि यदि आप जॉब बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा ठहर जाएं। अभी इन 15 दिनों में जॉब बदलने के बारे में ना सोचें। ये समय इतने बड़े बदलावों को करने के लिए ठीक नहीं है। अभी भी स्थितियां 100% अनुकूल नहीं है। थोड़ी बहुत अनुकूलता अवश्य है, परंतु इतने बड़े निर्णय लेकर आप अपने जीवन में कुछ न कुछ नुकसान अवश्य करवा बैठेंगे। तो अभी और समय लें और इंतजार करें।
कुछ और ग्रहों के परिवर्तित होने का और सही समय के आने का इंतजार करें। ठीक है, तो अभी आप जो जॉब नौकरी कर रहे हैं उसी में रहें और मेहनत करें। आने वाले समय में उसी नौकरी उसी जॉब में आपको तरक्की मिल सकती है, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है और आपकी सैलरी आपकी तनख्वाह भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दूसरा, धर्म कर्म की भावना आपके मन में अब जागृत होगी। किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान को आप अपने घर में करवा सकते हैं, पूजा पाठ मांगलिक कार्यक्रम आप करा सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करा सकते हैं, या फिर आप किसी धर्म कर्म के कार्य में जुड़ सकते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं। तन से, मन से या धन से किसी प्रकार का कोई सहयोग आप किसी धार्मिक कार्य में दे सकते हैं। तीर्थ यात्रा वगैरह पर भी आप जा सकते हैं। मतलब कि धार्मिकता की भावना इन 15 दिनों में आपके मन में बहुत बढ़ेगी। आपके शरीर में और मन मस्तिष्क में तेज ऊर्जा का प्रवाह रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवाहित होगी, वातावरण भी आपके आसपास का पॉजिटिव होता नजर आएगा। इसका आप पूरा लाभ लेने की कोशिश करेंगे और तेजी से आगे बढ़ना चाहेंगे। कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बड़ा क्रांतिकारी अपने जीवन में आप करना चाहेंगे और अपनी उन्नति के लिए एक बड़ा कदम आप उठाना चाहेंगे। दूसरा कि जो प्रेमी हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की आपस में नकारात्मकता थी, थोड़ा बहुत मतभेद थे, तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं और दाम्पत्य जीवन के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। किसी प्रकार का अभी मनमुटाव चल रहा था कुछ दिनों से, लेकिन अब वह समाप्त हो जाएगा। आप दोनों अच्छा समय बिताएंगे, एक दूसरे को समझेंगे। कुल मिलाकर के आपका मन शांत रहेगा। आप छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाएंगे, थोड़ा व्यवहारिक होकर सोचेंगे और अपने जीवन की जो ऊर्जा है, मन की जो ऊर्जा है, उसे अपने तरक्की की ओर फोकस करेंगे। अब आप चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपने काम पर लगाएंगे और उन्नति करना चाहेंगे। लक्ष्य केवल एक ही है कि किसी भी प्रकार से अपनी आमदनी को बढ़ाया जाए, पुराने लेन देन कर्जे आदि को समाप्त किया जाए और किसी भी तरीके से तरक्की प्राप्त की जाए, ताकि जो आपके ऊपर लांछन लगे हैं, आपके ऊपर जो दोष लगे हैं, लोगों ने आपके बारे में अनाप शनाप बातें की हैं, आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगा कि आपने जानबूझकर तो कोई गलत कार्य नहीं किया, कर्जा यदि ले लिया, दे नहीं पा रहे हैं, देना तो चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे, लेकिन अब आप पॉजिटिव एनर्जी से भर गए हैं, तो अब आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे और ये लांछन अपने ऊपर से हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है बंधुओं, तो ये पॉजिटिव चीजें हैं जो आपको दिखाई देंगी। लेकिन बंधुओं, एक चीज याद रखना कि इस समय में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। खास तौर से जो नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ओवर टाइम की स्थिति बनेगी, बहुत ज्यादा संघर्ष, यानी कि जॉब पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल, नए नए तरीके के काम दिए जाएंगे, उच्च अधिकारी आपको बिजी रखेंगे, आपके ऊपर नजर रखेंगे और आपकी गलतियां भी पकड़ी जाएंगी, जिनकी वजह से अनजाने में ही की गई हो आपकी गलतियां पकड़ी जाएंगी, इनकी वजह से आपको उच्च अधिकारियों की डांट भी लग सकती है। लेकिन ये सारी चीजें काम का ही एक हिस्सा हैं, इसे मानकर आप अपने जीवन में लगातार मेहनत करते रहेंगे। इस की जाने वाली मेहनत का आपके ऊपर परिणाम यह दिखाई देगा कि आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा स्वभाव आपका गुस्सैल सा हो सकता है और यह गुस्सा कहीं का कहीं उतरेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में थोड़ी सी निगेटिविटी आ सकती है, रिश्ते नातों में थोड़ी सी खींचतान हो सकती है, लेकिन आप बाद में सब कुछ अच्छी तरीके से संभाल लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ नेगेटिव चीजें हैं जो आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, इनके विषय में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव तो ठीक है, आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी तरक्की नहीं हो पाएगी। दो तीन चीजें पॉजिटिव और बता देते हैं कि कोई एक व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए आगे आएगा। आपको उम्मीद नहीं होगी कि यह व्यक्ति आपकी मदद करेगा, कोई अनजाना व्यक्ति हो सकता है या अपनों में ही हो सकता है, लेकिन आपकी उम्मीद नहीं होगी, ऐसा व्यक्ति आपकी मदद के लिए आएगा और आपकी किसी मुसीबत से आपको बाहर निकलने में मदद करेगा। पहली चीज ये। दूसरा यह है कि अचानक आपको कहीं से धन लाभ हो सकता है। 15 से 30 अप्रैल के बीच में आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कहीं आपने पैसा किसी को दिया था जो दे नहीं रहा था, वह आपको पैसा देगा, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत देगा। कहीं निवेश किया था, कहीं इन्वेस्ट किया था, किसी बिजनेस में लगाया था या कहीं से पैसे आने की उम्मीद थी, तो आपको 15 से 30 अप्रैल के बीच में पैसा प्राप्त होगा, धन का लाभ होगा और किसी व्यक्ति से आपको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। मनोबल तो आपको ऊंचा रहेगा ही रहेगा, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। थोड़ा सा स्वभाव आपका काम की अधिकता की वजह से चिड़चिड़ा, गुस्सैल हो सकता है और काम में आपके बार बार छोटी छोटी अड़चनें, रुकावटें, परेशानियां आएंगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके खराब होंगे, चोरी भी हो सकते हैं, किसी प्रकार की आपके जीवन में चोरी हो सकती है, चोट लग सकती है, इसकी वजह से आप थोड़े से खिन्न हो सकते हैं, गुस्सैल हो सकते हैं, लेकिन इन सब का आप समाधान भी जल्दी से निकाल लेंगे। बिगड़ी बात को आसानी से आप संभाल भी लेंगे। तो यहाँ तक तो सारी चीज आपने समझ ली है। अब नेगेटिव चीजों को समझ लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्टनरशिप का यदि बिजनेस करते हैं तो पार्टनर के साथ मतभेद होंगे 100%।
पार्टनर आपको चीटिंग भी करेगा, धोखा भी दे सकता है, या पार्टनरशिप के साथ बिजनेस जो भी है वह अलग भी हो सकता है। अब चाहे आपका घरेलू व्यापार ही क्यों ना हो, तब भी उसमें मतभेद होंगे। भाई भाई के बीच, पिता पुत्र के बीच, चाहे किसी के बीच यह पारिवारिक बिजनेस व्यापार चल रहा हो, आपस में मतभेद होंगे। पैसे को लेकर, हिसाब किताब को लेकर और काम के लेन देन को लेकर भी मतभेद हो सकते हैं। पार्टनरशिप के टूटने के पूरे पूरे अवसर बन रहे हैं, क्योंकि आपके विचारों की गति बहुत तेज होगी और आप दूसरे व्यक्तियों से तालमेल बैठा पाने में असमर्थ रहेंगे। ठीक है, पहली चीज ये रहेगी। दूसरा कि आपको किसी से कर्जा नहीं लेना है, क्योंकि इस 15 दिनों में कहीं ना कहीं से आप व्यवसाय को बढ़ाने के लिए या व्यक्तिगत किसी बड़ी जरूरत के लिए आप किसी से कर्जा ले सकते हैं। तो ये कर्जा लेने वाली स्थिति है, ये आपको नहीं बनने देनी है। कर्जा से आप जितना हो सके उतना दूरी बनाकर रखिए। कर्जा एक ऐसा घुन होता है जो बड़ी से बड़ी लकड़ी को भी गला डालता है। इसीलिए शुभ समय आने पर कभी कर्जे की ओर नहीं जाना चाहिए। जितनी आपकी सामर्थ्य क्षमता है उतना ही आगे बढ़िए, उतना ही कार्य करिए। और यदि फिर भी मजबूरी फंस जाती है कि भाई कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो लेन देन करना ही पड़ता है कभी कभी जीवन में, तो ऐसी स्थिति में सोच समझ कर ही लेन देन करें। कर्जा जितना हो सके उतना बचें। डॉक्यूमेंट हस्ताक्षर करने से पहले थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ धोखा हो सकता है। प्रॉपर्टी का यदि कोई डॉक्यूमेंट है, किसी प्रकार का कोई पैसे का लेन देन का कोई डॉक्यूमेंट है, कोई कागज है, सोच समझकर उस पर हस्ताक्षर करें, सिग्नेचर करें, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ धोखेबाजी हो सकती है। ठीक है, हम यहाँ पर आपको काम करने के लिए रोक नहीं रहे, काम आप करिए, जो भी आपका है उसे आप करिए, लेकिन यहाँ पर आपको सतर्कता बनाए रखनी है, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोगों के साथ ऐसा देखा जाएगा जो किसी के बहकावे में आकर किसी प्रकार का कोई निर्णय ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, किसी व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं, नई पार्टनरशिप कर सकते हैं, व्यवसाय में कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं किसी और की सलाह के आधार पर। ये भूल आपको नहीं करनी है। जब जब आप किसी और की सलाह के आधार पर कार्य करेंगे, आपको धोखा ही मिलेगा। आप खुद ही इतने सक्षम हैं, सामर्थ्यवान हैं, बुद्धि से तेज हैं, शारीरिक बल है, मनोबल आपका इतना मजबूत है कि आप चाहें तो अपने दम पर, अपनी इच्छा शक्ति और अपने बौद्धिक बल से श्रेष्ठ निर्णय लेकर काम में आगे बढ़ सकते हैं। आपको किसी की सलाह की आवश्यकता ही नहीं है। आप सलाह देने वाले व्यक्ति हैं, सलाह लेने वालों में से नहीं हैं। तो ऐसे में यदि आप उल्टी गंगा बहाएंगे तो फिर दोष आपको लगेगा ही लगेगा। जीवन में कठिनाइयां, परेशानी आएंगी ही आएंगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है। एक बात यहाँ पर हम आपको और बता दें, जो भक्त हैं भगवान के, उनके लिए यह बात हम आपको बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं उन लोगों को यदि सलाह लेनी है तो भगवान से ले लीजिए जाकर। भगवान के जिस भी रूप को आप चाहते हैं, जिस भी रूप में आपका भाव है, भगवान के मंदिर जाइए, उसी रूप के सामने बैठिए। हनुमान जी हैं, भोलेनाथ हैं, दुर्गे माँ हैं, उनके सामने जाइए और हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करिए। उनसे कहिए कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं, ये काम करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, हमारा कुछ मार्गदर्शन करिए, हमें कुछ पता नहीं है। सलाह लेनी है तो उससे लीजिए जो सबसे बड़ा सलाहकार है, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला है और ना जाने ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का निर्माता है। तो उससे सलाह लीजिए जो सबका पिता है, सबका सलाहकार है। दुनिया में किसी से सलाह मशवरा की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोग सलाह भी इसी हिसाब से देते हैं कि इसमें वो देखते हैं कि कहीं उनका कोई नुकसान तो नहीं, कहीं उन्हें किसी प्रकार का घाटा तो नहीं हो रहा। किसी भी परेशानी में यदि वो जरा भी फंसेंगे तो आपको ऐसी सलाह दे देंगे कि वो तो बचकर निकल जाएंगे, आप फंस जाएंगे। तो ऐसे में आज का यह जो समय है, यह सलाह मशवरा करने का समय नहीं है। आज का समय है आत्म उत्थान करो, अपने बुद्धि विवेक से आगे बढ़ो। जी हाँ बंधुओं, आज के समय में लोग अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं। और शुभ चिंतकों का तो ऐसा हाल है कि जैसे ही किसी का शुभ देखते हैं चिंतित हो जाते हैं। तो ऐसे शुभ चिंतकों से बचना होगा। इसीलिए सलाह लेने के लिए हम आपसे ना बोल रहे हैं। ठीक है, बेशक रुक जाइए, कोई भी नया काम करने से पहले रुक जाइए और अच्छी तैयारी कर लीजिए, अपने आप का सही और आकलन कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। लेकिन जल्दबाजी नहीं, किसी से सलाह मशवरा नहीं। ठीक है, ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझना है। कोई एक ऐसी बात, कोई एक ऐसी गलती रहेगी आपकी जो आपके मन को कचोटेगी, अंदर अंदर आपके मन में ग्लानि का भाव भरेगी, आपको ऐसा दोषी सा महसूस कराएगी, आपको बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। उस गलती की भरपाई करने की आप बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन उसकी भरपाई आप कर नहीं पाएंगे। उसके चक्कर में अपना समय खराब करेंगे, अपना ऊर्जा और अपना मन खराब करेंगे। देखिए, जीवन में इंसान जब आगे बढ़ता है तो जरूरी नहीं कि हर वक्त वह सात्विकता के मार्ग पर चले, हर वक्त वह सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चले। और
मानव का गुण यही है कि उसके अंदर अच्छाई बुराई का मेल है। तो यदि कभी जाने या अनजाने में भूल चूक वश ही आपके हाथों कोई भूल हो गई है, कोई पाप हो गया, कोई गलती हो गई, तो उसके लिए प्रायश्चित आप कर सकती हैं। भगवान के दरबार में जाकर क्षमा याचना कर सकते हैं और प्रायश्चित स्वरूप आप जो कर सकते हैं वह करें। लेकिन उस भाव से आपको मुक्त तो होना ही पड़ेगा। उस भाव को मन में लेकर यदि आप चलेंगे तो आपके लिए जीवन में वह नकारात्मकता का कारक बन जाएगा। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में पाप के प्रायश्चित का विधान है और प्रायश्चित कर लेने से इंसान पाप मुक्त हो जाता है, मतलब कि उसकी ग्लानि से मुक्त हो जाता है, उसके प्रारब्ध, उसके विचार से मुक्त हो जाता है और एक नई शुरुआत कर पाता है। तो आपके मन में भी कुछ ऐसा भाव रहने वाला है, किसी एक गलती, किसी एक बात की वजह से जो आपके मन में ग्लानि का भाव रहेगा वह आपको परेशान करेगा अंदर ही अंदर। ये सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। अब एक सबसे बड़ी बात है जो आपके जीवन में यू टर्न लाने वाली है, नकारात्मकता वाली एक घटना आपके जीवन में घटित होगी। इसके बारे में आप ध्यान से समझ लीजिए। ये घटना बहुत बड़ी है, इससे आपको बचना है। सबसे बड़ी बात कि जब कई ग्रह एक ही भाव में बैठते हैं तो कुंडली नकारात्मक हो जाती है, क्योंकि नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगते हैं जातक के मन में, क्योंकि कई ग्रह एक ही भाव में बैठे हैं। अब जातक का मन जो है वो किम कर्तव्य विमूढ़म की स्थिति में फंस जाता है, कन्फ्यूजन की स्थिति में फंस जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में जातक गलत फैसला ले सकता है। हालांकि सूर्य तो बाहर निकल आए हैं, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं 14 अप्रैल के बाद से, लेकिन केवल सूर्य के बाहर आ जाने से कुछ खास नहीं हो जाएगा। आप गलती कर सकते हैं। तो क्या गलती आप कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। गलती आप कर सकते हैं किसी ऐसे व्यवसाय में पैसा लगाकर जिसमें भयंकर जोखिम हो। जी हाँ, जैसे कि शेयर मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं, किसी और व्यक्ति की सलाह के साथ, पार्टनरशिप के साथ पैसा लगा सकते हैं, कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां आपका सारा पैसा डूब जाएगा। किसी ऐसे काम में आप आगे बढ़ सकते हैं जिस काम का आपको अनुभव ही नहीं है, जिसके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है, उस काम के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं और फिर भयंकर घाटा आपके जीवन में आएगा। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि ये काम, यानी कि पैसे को इन्वेस्ट करने के काम में, किसी नए व्यवसाय को शुरू करने के काम में अभी आप और विराम लीजिए। आपको और विचार करना है और मंथन करना है, आत्म मंथन करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। दूसरा, ऊंचे स्थान से गिरने का, वाहन से दुर्घटनाग्रस्त होने का और अग्नि से जलने का, ये 3 तरीके के भय आपके साथ इस 15 दिन के अवसर में रहने वाले हैं। ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपको बता रहे हैं, कुछ हमारी महामाई के द्वारा दी गई अनुभूतियों के आधार पर भी बता रहे हैं। तो कहीं से गिरने का, अग्नि से जलने का और वाहन से दुर्घटना होने का, ये 3 प्रकार के भी दोष आपकी कुंडली में, आपके जीवन में उत्पन्न हो रहे हैं। थोड़ा इनके लिए सतर्क रहना। बाद में मत कहना कि गुरुजी आपने कार्यक्रम में बताया तो, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज हमारा देखो ये हाल हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि गुरुजी देखो आज हम बिस्तर पे आ गए, दुर्घटना हो गई, आपने कहा तो था वीडियो में लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, थोड़ी सी लापरवाही हुई, जरा सी गलती हुई और देखो हमारा ये हाल हो गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का कुछ हो गया। तो ये स्थिति से बचना चाहिए। जब कोई व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति या किसी प्रकार का अनुभवी व्यक्ति आपसे कुछ कहता है तो उसकी बात को गंभीरता से लेना आपका धर्म है। हमारा हिंदू धर्म चलता ही इसी आधार पर है कि जहां गुरु हमेशा शिष्य को ज्ञान देते हैं और ज्ञान शिष्य जब ग्रहण कर लेता है तो उसे उपयोग करके जीवन में तेजी से आगे बढ़ता है। इसी को गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। यही तो हमारे हिंदू धर्म की और हमारे देश भारत की खूबसूरती है कि यहाँ ज्ञान का भी आदान प्रदान बड़े भाव के साथ किया जाता है, सम्मान के साथ किया जाता है और जो ज्ञान देता है, आगे बढ़ाता है, उसे ब्रह्मा विष्णु महेश के समान सम्मानित किया जाता है, उच्च पद पर बिठाया जाता है, क्योंकि वह जीवन के कई साल और जीवन के कई कष्ट एक झटके में समाप्त कर सकता है। तो इसलिए तो बस यही हमारा आपसे कहना है कि सावधान भी रहना है, सतर्क भी रहना है, ज्यादा जोश में नहीं आना है, बड़े बड़े फैसले नहीं ले लेने हैं और एकदम से कोई अचानक से बड़ा फैसला नहीं ले लेना है और सबकी कद्र करनी है, सबका सम्मान करना है, किसी का अपमान नहीं करना है और सबसे खास बात, अपने माता पिता की सेवा जरूर करनी है, क्योंकि आपका जो सूर्य है वह आपके पिता हैं, आपके घर में मौजूद हैं। उनका अपमान करके आप सूर्य को जल कितना भी चढ़ाएंगे, आपके सूर्य अनुकूल नहीं होंगे और सूर्य यदि प्रतिकूल है तो जो ग्रह माला है उसके संपूर्ण ग्रह आपके लिए प्रतिकूल ही रहेंगे। तो बस यही था आज का कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब कार्यक्रम लंबा हो रहा है तो अगली कार्यक्रम में बाकी की बातें आपको बताएंगे। बस आपको हमने जो बता दिया कि माता पिता का सम्मान करना, उन्हें उपहार देना है, यही सबसे बड़ा सूत्र है इस कार्यक्रम का। इसे जीवन में उतार लीजिए।
और इनका प्रयोग करेंगे, आपको खुद परिणाम समझ में आने लगेंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। कोई प्रश्न यदि मन में उठे या कोई कुंडली विश्लेषण वगैरह कराना है तो नंबर वीडियो में दे रखा है, बात करिए। छोटी सी दक्षिणा के साथ हम स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपकी कुंडली के दोष और उनके निवारण आपको दे देंगे। आपका जीवन चमक उठेगा। तो चलिए बंधु, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।